भूमि सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और ये खबर सुनने के बाद बिहार के वैसे रैयत सख्ते में आ जाएंगे जो गरमजुरवा मालिक ज़मीन जोतते हैं, जो केसरेहीन ज़मीन जोतते हैं या सरकार का किसी भी नेचर का ज़मीन जोतते हैं, लेकिन वो ज़मीन उन्हीं का है। वैसे सभी ज़मीनों का खाता खेसरा सरकार ने लॉक कर दिया है, यानी उस ज़मीन का मालिकाना हक वैसे सभी रैयतों से छीन लिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान के परिवारों से और बिहार वासियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमें लगातार देख रहे हैं, लाखों की संख्या में हमारी खबरों को रोजाना देखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे 68 से 70% लोग हैं जो चैनल को देख तो ज़रूर रहे हैं लेकिन चैनल से जुड़े नहीं हैं, यानी सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे तमाम लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसे करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और अगर आपकी बात लगातार कोई उठा रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है, सिस्टम को झकझोर रहा है, समाज की हर एक सच्चाई से अवगत करा रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि आप उस व्यक्ति का और उस संस्थान का मदद करें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो गरमजुरवा मालिक है, आम है, खास है या सरकारी नेचर का है। सरकारी नेचर के कई ज़मीन होते हैं। केसरी ज़मीन हिंद ज़मीन होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का माना जाता है। गरमजुरवा मालिक ज़मीन जो है वो मालिक का होता है, लेकिन मालिक किसी न किसी को दे देते थे और उस ज़मीन का किसानों के पास रिटर्न होता है, लेकिन और उसके बाद में गरमजुरवा आम होता है, वो जो है वो एकदम सरकारी ज़मीन जिसको कहा जाता है। लेकिन ऐसे सभी ज़मीनों को रैयतों के द्वारा पुश्तों से जोता जा रहा है, कई दशकों से जोता जा रहा है और ऐसे ज़मीनों का रसीद भी कट रहा है। वो लगान है, बेलगान ज़मीन नहीं है, उनका लगान भी दशकों से कट रहा है। कोई 50 साल से रसीद कटवा रहा है, कोई 70 साल से रसीद कटवा रहा है, कोई अंग्रेजी हुकूमत से ही रसीद कटवा रहा है, उनके नाम से ज़मीन का रसीद कट रहा है। लेकिन वैसे तमाम ज़मीनों के जो खाता और खेसरा है, वो जानकारी के अनुसार हमने इस विभाग के बड़े अधिकारियों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि वैसे सभी ज़मीनों का सबसे पहले सरकार ने तो एक लिस्ट तैयार किया, अंचल के माध्यम से लिस्ट तैयार करवाया गया और फिर लिस्ट तैयार करवाने के बाद सभी भूमि सर्वे पदाधिकारियों को उसकी पूरी लिस्ट सौंप दी गई है, प्रखंडों की लिस्ट सौंप दी गई है, हर एक मौजा का लिस्ट सौंप दिया गया है। और अब एक दूसरा और बड़ा कदम सरकार ने ये उठाया है कि उन सभी सरकारी ज़मीनों का जो है वो खाता और खेसरा को लॉक कर दिया है, यानी एक तरह से सभी वैसे ज़मीनों का मालिकाना हक रैयतों से छीन लिया गया है। अगर अभी तक जो ये खबर है उस खबर से बहुत सारे रैयत अनजान होंगे। अनजान इसलिए होंगे कि उनके घर में पुराने रसीद होंगे तो उस रसीद के आधार पर अपने आप को मालिक समझते होंगे, लेकिन अगर वो अब कैफे में जाएंगे या फिर सरकारी दफ्तर में जाएंगे, अंचल में जाएंगे, वो रसीद कटवाना चाहेंगे तो रसीद उनकी कटेगी नहीं, उस ज़मीन का परिमार्जन भी नहीं करवा सकते वो, और उस ज़मीन पर किसी भी तरीके उस ज़मीन को बेच भी नहीं सकते, ना उस तरह की ज़मीन को दूसरे से कोई खरीद सकता है। खरीद और बिक्री पर रोक लग गई, रसीद कटवाने पर रोक लग गई, यानी कि पूरी तरह से मालिकाना हक समाप्त कर दिया गया। और ये एक बड़ा कदम है। अब सरकार ये कह रही है कि हमने रोक लगा दिया, अगर किसी रैयत के पास उसका राइट है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसका मालिकाना हक है का पेपर है, तो हम उनको 60 दिनों का, 90 दिनों का उनको मौका देंगे, वो आकर हमारे पास शिकायत दर्ज कराएं, पेपर दिखाएं। अगर पेपर में उनका ज़मीन सही में होगा तो हम वैसे सभी प्लॉट, खाता और खेसरा का जो हमने रोक लगाया है, लॉक किया है, उसको हम सर्वर में अनलॉक कर देंगे, यानी कि उनको हम खोल देंगे, ओपन कर देंगे और उनका मालिकाना हक हम उनको दे देंगे। वो रसीद भी कटवा सकते हैं और फिर उस ज़मीन का बिक्री भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से ज़मीन उनका हो जाएगा। लेकिन इस खबर से अभी तक बिहार के करोड़ों हम बात करेंगे,
करोड़ों किसान जो है, कम से कम लाखों तो ज़रूर, लाखों किसान अभी तक अनजान हैं। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। सरकारी ज़मीनों का खाता और खेसरा लॉक कर दिया है सरकार ने, और ये भूमि सर्वे का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। जो किसान अगर ये समझ रहे हैं कि हम भूमि सर्वे में शामिल नहीं होंगे, और शामिल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सरकार अपना इरादा बता रही है कि आप अपना इरादा अलग रखते हों, आपका सोच कमज़ोर है, आप इसको हल्के में ले रहे हों, लेकिन ये देखिए हम आपको एक बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं। ज़मीन आपके पास है, ज़मीन की खेती आप कर लेंगे, ज़मीन को जोत लेंगे, ज़मीन का फसल आप उगा के काट लेंगे और खाएंगे, लेकिन उस ज़मीन को जब बेचना चाहेंगे, उस ज़मीन का जब मालिकाना हक के लिए आप रसीद कटवाना चाहेंगे तो नहीं कटेगा। और जिस दिन हम चकबंदी लगाएंगे उसी दिन उस ज़मीन को हम आपसे छीन भी लेंगे। तो एक तरीके से लाखों एकड़ ज़मीन को सरकार ने, किसानों के ज़मीनों को सरकार ने छीन लिया है, मालिकाना हक छीन लिया है। यानी ज़मीन तो मालिकाना हक छीनने का मतलब है ज़मीन छीन लिया है। अब इस खबर के बाद बिहार के किसान जो जागरूक होंगे वो साइबर कैफ़े जाएंगे और जांच कराएंगे कि जो हमारा रसीद कट रहा है वो भी ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं, क्या हम उसकी रसीद कटवा सकते हैं कि नहीं। और हम तो ये कहेंगे कि बिहार के सभी किसानों को अपने ज़मीनों का रसीद एक बार ताज़ा अपडेट करके कटवा लेना चाहिए, और कटवाने के बाद में ही पता चलेगा कि उनका कौन सा प्लॉट लॉक है या कौन सा अनलॉक है, किसका मालिकाना हक अभी बच रहा है, किसका ख़त्म हो चुका है। तो एक बार सभी किसानों को अपना रसीद कटवा करके देख लेना चाहिए। हम ये कोई दहशत नहीं फैला रहे हैं और न ही हम किसानों को बरगला रहे हैं, लेकिन जो सूचना है उसके हिसाब से हम आपको खबर बता रहे हैं। ये एक बार चेक करें, रसीद कटवाएं या ना कटवाएं, एक बार चेक तो ज़रूर करा लें कि आपका ज़मीन जो आप जोत रहे हैं वो ज़मीन का जो खाता और खेसरा है वो लॉक हो चुका है या अनलॉक है, आपके पास वो मालिकाना हक का राइट है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आपको बताने जा रहे हैं ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है भूमि सर्वे से पहले। और अब जो कहानी है कि अब अगर आप भूमि सर्वे में शामिल नहीं होंगे तो फिर अगले महीने से सरकार की जो योजना है वो सीधे सीधे खेत पर मापी करने के लिए भूमि सर्वे के लोग, बंदोबस्त विभाग के लोग उतरने जा रहे हैं। अमीन, कानूनगो, शिविर प्रभारी सब उतरने जा रहे हैं आपके खेत पर और ऑन द स्पॉट ज़मीनों की नापी सीमांकन होगी और वहाँ पर किसानों से पूछा जाएगा कि इसके आप मालिक हैं, पूछा जाएगा कि कौन इसका मालिक है, और जो मालिक वहाँ पर सामने आएंगे उनसे पूछा जाएगा कि आपका अगर ये ज़मीन है तो इस ज़मीन का आप पेपर दीजिए, इसका कैसे आप मालिक हैं, इसका आप प्रमाण दीजिए। तो अब जो है वहाँ पर प्रमाण देना होगा, और अगर आप प्रमाण नहीं दिया देंगे तो सरकार लिखेगी कि ये अवैध दखलकार हैं, यानी ये ज़मीन अवैध तरीके से जोत रहे हैं, कब्जा करके रखे हैं, लेकिन इनके पास मालिकाना हक का कोई पेपर नहीं है। उसके बाद में उस ज़मीन को सरकारी खाते में खोला जाएगा, लेकिन आपको अपील 3 अपील का मौका दिया जाएगा। उस 3 अपील में आप अपने कागज़ को प्रस्तुत करेंगे तो ज़मीन आपकी होगी, वरना आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो ये सरकार की रणनीति है। लेकिन अब इस पूरे भूमि सर्वे में जो गड़बड़ी है, जो खामी है, जो सरकार नहीं मान रही है, सिर्फ अपना फरमान पर फरमान जारी कर रही है, उसमें ये है कि किसानों के ज़मीन वाजिब में हैं, लेकिन उनके पास गरमंजरुआ मालिक ज़मीन का रिटर्न नहीं है। रिटर्न तो सरकारी दफ्तरों में ही है। तो सरकार, सभी के पास हो सकता है कि नहीं हो रिटर्न, सभी के पास उसका राइट ना हो, कुछ ही लोगों का हो, लेकिन सरकार कुछ लोगों को तो रिटर्न दिखाए, सरकार बताए कि कितने लोगों का रिटर्न सरकार के पास है। तो सरकार रिटर्न नहीं दिखा रही है। दूसरी बात, किसानों को पुराना दस्तावेज नहीं मिल रहा है, खतियान उनको नहीं मिल रहा है। खतियान है तो कैथी लेटर में है, उसको हिंदी में पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो सरकार को उसका ट्रांसलेट कराने के लिए मैन पावर की व्यवस्था करना चाहिए। अब जो बिहार में जो कैथी लेटर को पढ़ कर ट्रांसलेट करने वाले हैं वो महंगा कीमत मांग रहे हैं किसानों से, वो भी उनको समय पर दे नहीं रहे हैं। तो सरकार के भूमि सर्वे में किसान कैसे भाग लेंगे। दूसरी बात कि जो 50 के दशक के 60 के दशक में जो लोग केवाला खरीदे हैं उनके पास वो केवाला मिल ही नहीं रहा है, या तो घर में फट गया है, जल गया है, बाढ़ में डूब गया है, या फिर किसी तरह से मिसिंग हो गया है, लेकिन वो घर में नहीं है। अब दफ्तर में जा रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, उनसे पैसा भी कोई ले रहा है और बरगला रहा है कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ऐसे किसानों को सबसे पहले पेपर
खोजने में सरकार मदद करे, उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करे, सरकार कम्युनिकेशन करे, किसानों को राहत पहुंचाए, किसानों से संवाद करे सरकार, उसके बाद में सर्वे करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो पैनिक स्थिति है बिहार में, किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस सर्वे से सरकार को फ़ायदा हो या ना हो, किसानों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये अब समझ में आ रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।